सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। इस वीडियो में हम योग सूत्र के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। दर्शन से संबंधित जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित योग दर्शन से संबंधित सूत्र हैं, उनके विषय में इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सम्मिलित होते हैं और इनमें से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि को माना जाता है। इनके द्वारा योग सूत्र की रचना हुई है और योग क्या है इसके विषय में महर्षि पतंजलि जो परिभाषा देते हैं, जो लक्षण देते हैं, वो है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग है चित्त वृत्तियों का निरोध। ये जो योग सूत्र है महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित, ये 4 पादों में विभक्त है। कोई बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है, बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन सूत्र शैली में महर्षि पतंजलि ने 195 सूत्रों के अंतर्गत बहुत ही विस्तृत विषय को समाहित कर दिया है। तो 4 पाद इसके अंतर्गत हैं, 4 पादों में विभाजित है। 195 कुल सूत्र इसके अंतर्गत हैं। 4 पाद कौन कौन से हैं? समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। इसमें से समाधि पाद में 51 सूत्र हैं। साधन जो दूसरा पाद है उसमें 55 सूत्र हैं। विभूति पाद में भी 55 सूत्र हैं और कैवल्य पाद में 34 सूत्र हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 195 सूत्रों के अंतर्गत योग दर्शन की विवेचना महर्षि पतंजलि के द्वारा की गई है। योग दर्शन जो है वो कितने तत्व स्वीकार करता है? तो जब भारतीय दर्शन का हमने सामान्य अध्ययन किया था, वहाँ पे ये बात हमने की थी कि जो योग है वो उसको सेश्वर सांख्य भी कहते हैं। ये सांख्य दर्शन का युग्म दर्शन है, सांख्य दर्शन का संयुक्त दर्शन है। उसकी जो तत्व मीमांसा है सांख्य की, उसको ये स्वीकार करता है। तो जो 25 तत्व सांख्य के द्वारा स्वीकार किए गए हैं, उनको ज्यों का त्यों योग दर्शन स्वीकार करता है। और इसके अतिरिक्त ये एक अलग तत्व स्वीकार करता है, वो है ईश्वर। इसलिए इसको शेश्वर सांख्य भी कहा जाता है। तो इस प्रकार 26 तत्वों को योग दर्शन के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। अब 25 कौन से तत्व हैं जिन्हें सांख्य स्वीकार करता है? अगर आप इसके विषय में विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो सांख्य दर्शन को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, वहाँ से सांख्य दर्शन को पढ़ सकते हैं। तो योग सूत्र को प्रारंभ करते हैं। योग सूत्र का जो प्रथम सूत्र है, जहाँ से योग प्रारंभ होता है, और कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है, एक तो योग सूत्र के संबंध में और एक जो मीमांसा दर्शन से पूर्व मीमांसा जो है, जिससे संबंधित अर्थ संग्रह लोगाक्षी भास्कर के द्वारा रचित है, उसका प्रारंभिक सूत्र कई बार पूछ लिया गया है। तो उसका जो प्रारंभ है वो होता है अथातो धर्म जिज्ञासा, और जो योग सूत्र का प्रारंभ है वो होता है अथ योग अनुशासनम। योग अनुशासन को प्रारंभ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो अथ शब्द है ये अधिकार का अधिकारार्थक है, अधिकार का वाचक है। इसके अतिरिक्त मंगलाचरण भी इससे स्वीकार किया जाता है। तो जो महर्षि पतंजलि योग के विषय में कहते हैं कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः, योग जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध है। चित्त की वृत्तियों को रोक लेना, निरुद्ध कर देना, अवरुद्ध कर लेना ही योग है। तो वो चित्त की वृत्तियां क्या हैं, इसके विषय में पढ़ने से पहले हम एक बार चित्त की भूमियों के विषय में पढ़ते हैं, क्योंकि चित्त भूमि और चित्त वृत्ति इनको विद्यार्थी पढ़ लेता है, लेकिन परीक्षा में अक्सर इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर अगर इनमें स्पष्ट अंतर वो नहीं कर पाता तो उसने रट लिया कि 5 चित्त भूमि है, 5 चित्त की वृत्तियां हैं। अब रटने के पश्चात परीक्षा में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो आप यहाँ पर अच्छे से समझें, चित्त की जो भूमियाँ हैं, भूमि का तात्पर्य है चित्त की जो अवस्थाएं हैं, चित्त किस किस प्रकार का होता है, वो होती है चित्त भूमियाँ। और चित्त के द्वारा जो व्यापार किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, आप जिसको चित्त का व्यवहार समझ सकते हैं कि क्या क्या चित्त के द्वारा किया जा सकता है, वो चित्त की वृत्तियों के अंतर्गत आता है। वृत्तियों से तात्पर्य आप व्यवहार से समझ सकते हैं, और भूमि से तात्पर्य है चित्त की अवस्थाएं। जैसे कोई पागल है तो उसकी चित्त की जो अवस्था है वो विक्षिप्त है, कोई मूर्ख है तो उसका जो
चित्त है वो मूढ़ है, मूढ़ की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार चित्त की 5 भूमियां स्वीकार की गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 चित्त भूमियां हैं। इनमें से जो क्षिप्त है वो रजोगुण की प्रबलता वाली चित्त भूमि होती है। रजोगुण की प्रबलता के कारण अत्यधिक क्रियाशीलता जो चित्त की है वो क्षिप्त होती है। मूढ़ का तात्पर्य है तमोगुण प्रधान जो चित्त की अवस्था है वो मूढ़ कहलाती है। रजोगुण के साथ साथ सत्वगुण की प्रबलता भी जिस चित्त में होती है वो चित्त की भूमि विक्षिप्त कहलाती है। चित्त का एक विषय पर केंद्रण हो जाना ये एकाग्र होता है, ये चित्त की एकाग्र भूमि है। और निरुद्ध का तात्पर्य है जो चित्त है उसका वृत्तियों की तरफ बाहर नहीं जाके विषयों की तरफ चित्त का जो प्रवाह है वो नहीं होता, वो अवरुद्ध हो जाता है, और जो उसकी चित्त की वृत्तियां हैं वो अंदर ही वापस चित्त की तरफ प्रवाहित होती हैं। ऐसी जो अंतर्मुखी चित्त की अवस्था है वो निरुद्ध कहलाती है। तो आप इन्हें अच्छे से याद करिए, समझिए, क्योंकि इनसे प्रश्न बार बार योग दर्शन के संबंध में पूछा जाता है। इन भूमियों के आधार पर ही चित्त के परिणाम बताए गए हैं कि चित्त का ऐसा ऐसा परिणाम होता है। तो चित्त का परिणाम 4 प्रकार का माना गया है: व्युत्थान, समाधि प्रारंभ, एकाग्रता और निरोध। चित्त का जो भूमियां हैं उनका क्या क्या परिणाम हो सकता है? तो पहला जो है वो है व्युत्थान। इसमें जो क्षिप्त और मूढ़ ये दोनों चित्त भूमियां रहती हैं, तो वो जो चित्त का परिणाम है वो व्युत्थान कहलाता है। जब क्षिप्त और मूढ़ ये दोनों चित्त भूमियां होती हैं तो चित्त का परिणाम व्युत्थान कहलाता है। समाधि प्रारंभ का तात्पर्य है जहां पर संप्रज्ञात समाधि की जो वितर्कानुगत और विचारानुगत अवस्था है वो जो प्रारंभ हो जाती है चित्त में, तो वो जो चित्त का परिणाम है वो समाधि प्रारंभ कहलाता है। और इसके अंतर्गत जो चित्त की भूमि होती है वो है विक्षिप्त। अब ये संप्रज्ञात समाधि क्या है, वितर्क क्या है, विचार क्या है, इसके विषय में अभी हम आगे देखेंगे। आप इतना याद रखिए क्योंकि इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है परीक्षा में कि समाधि प्रारंभ में कौन सी चित्त भूमि होती है, तो विक्षिप्त। कौन सी समाधि होती है, तो ये सब आपको ध्यान होना चाहिए। तीसरा जो चित्त का परिणाम होता है, जो चित्त हो सकता है जिस प्रकार का, वो है एकाग्रता। एकाग्रता के अंतर्गत जो संप्रज्ञात समाधि की आनंदानुगत और अस्मितानुगत जो अवस्थाएं हैं, जो समाधि है, वो जब होती हैं तो चित्त का परिणाम एकाग्रता होता है। और जब असंप्रज्ञात समाधि चित्त में हो जाती है, जब विषयों का ज्ञान नहीं रहता और चित्त के स्वरूप मात्र की प्रतीति होती है, तो वो जो अवस्था है वो होती है निरुद्ध, और ये इसके अंतर्गत असंप्रज्ञात समाधि होती है। अब चित्त की वृत्तियों के विषय में बात करते हैं कि जो 5 चित्त की वृत्तियां बता रहे हैं कि चित्त 5 प्रकार का व्यवहार करता है। वृत्तयः पंचतयः, वृत्तियां जो हैं चित्त की 5 प्रकार की होती हैं, और वो भी क्लिष्टा अक्लिष्टा, और वो भी क्लिष्ट के और अक्लिष्ट के भेद से 2 प्रकार की हो सकती हैं। क्लिष्ट का तात्पर्य है क्लेश से युक्त, और अक्लिष्ट है क्लेश से रहित। तो जो सत्वगुण प्रधान जो चित्त वृत्तियां होती हैं वो अक्लिष्ट चित्त वृत्तियां होती हैं, और जिनमें क्लेश होता है, क्लेश का समावेश होता है, सत्वगुण के अतिरिक्त गुणों की प्रधानता होती है, वो क्लिष्ट चित्त वृत्तियां होती हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे चित्त की वृत्तियां कितनी होती हैं, तो चित्त वृत्तियां होती हैं 5। चित्त 5 प्रकार के व्यापार कर सकता है, व्यवहार कर सकता है। वो कौन कौन से हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अब देखिए, ज्यादातर जो प्रश्न है वो इसी तरह से पूछा जाएगा आपसे कि कौन सी चित्तवृत्ति नहीं है या इनमें से कौन सी चित्तवृत्ति है। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इनका मतलब अच्छे से समझ गए, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, भूलेंगे नहीं। अगर आप रट के ही चले गए कि 5 चित्तवृत्तियाँ ये 5 चित्त भूमियाँ ये, तो आपका कंफ्यूजन होना परीक्षा कक्ष में स्वाभाविक है। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपको पता है प्रमाण क्या है, विपर्य क्या है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको पता होगा कि ये चित्त की वृत्तियां होती हैं, इस तरह का चित्त का व्यवहार होता है। तो अब ये क्या क्या है? प्रमाण जो है, चित्त से हमें प्रमाण
प्राप्त होता है, प्रमाण का ज्ञान होता है। और योग दर्शन के अंतर्गत 3 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। महर्षि पतंजलि लिखते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ये प्रमाण होते हैं। तो 3 प्रकार के प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। अब ये इनका क्या है वो हम पढ़ चुके हैं, 2-3 बार इनका अध्ययन कर लिया है सांख्य में, न्याय में। तो दर्शन बदल भले ही जाए लेकिन प्रमाण थोड़ी ना बदलेगा। जिस विषय का ज्ञान इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से हो रहा है, इंद्रिय जिस ज्ञान को विषय के साथ संबद्ध होकर ग्रहण करती है वो प्रत्यक्ष के अंतर्गत आएगा। हालांकि थोड़ी बहुत परिभाषाएं अलग हो सकती हैं लेकिन प्रमाण वही हैं। तो आपको ये पता होगा कि प्रत्यक्ष क्या होता है, अनुमान क्या होता है, आगम क्या होता है। तो यहाँ पर इनकी विवेचना करना मैं उचित नहीं समझती। प्रमाण के पश्चात जो दूसरी चित्तवृत्ति है विपर्य, उसकी बात करते हैं। विपर्य के विषय में महर्षि पतंजलि लिखते हैं, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूपम प्रतिष्ठम। वस्तु के अयथार्थ स्वरूप में स्थित जो ज्ञान है वो विपर्य होता है। विपर्य का तात्पर्य है विपरीत, उल्टा। जैसी वस्तु नहीं है उसका मिथ्या ज्ञान होना। जैसे जो शुक्ति है उसमें रजत की प्रतीति होना, कहीं पे सीपी पड़ी हुई है लेकिन वो सीपी चांदी नहीं है, वो बस चमकीली है। तो उस सुक्ति में जो मिथ्या ज्ञान हो जाता है, हमें ऐसा लगता है कि ये रजत है, ये चांदी है, तो इस प्रकार का ज्ञान विपर्य होता है। जैसे रज्जु में सर्प की जब प्रतीति होती है तो वो भी ज्ञान विपर्य होता है। तो जिस रूप में जो ज्ञान नहीं है उसका वैसा ज्ञान होना, मिथ्या ज्ञान होना, वो विपर्य कहलाता है। विकल्प का तात्पर्य है शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। ऐसा ज्ञान जो केवल मात्र शब्द ज्ञान का अनुसरण करता है और वस्तु से शून्य होता है, अर्थात विषय का वहां पर अभाव होता है, वस्तु नहीं होती, लेकिन शब्द ज्ञान का अनुसरण करने वाली जो चित्त की वृत्ति है वो विकल्प कहलाती है। बाह्य जगत में पदार्थ का अस्तित्व न होने पर भी किसी से शब्द सुनकर तदनुरूप जो चित्त वृत्ति होती है वो विकल्प कहलाती है। तो ये विकल्प की परिभाषा है योग दर्शन के अनुसार, आप इसको याद रखिए। जैसे वंध्या पुत्र सुनकर जो वंध्या स्त्री के पुत्र को विषय बनाकर होने वाली चित्त वृत्ति है, जैसे हम किसी से शब्द सुनते हैं वंध्या पुत्र, तो हम उस वंध्या पुत्र के प्रति हमारे चित्त की जो वृत्ति होती है वो विकल्प होती है, क्योंकि वस्तुतः वो जो वंध्या पुत्र है, वो जो विषय है, उसका जगत में अभाव है, वो कहीं नहीं होता। लेकिन शब्द हमने सुना वंध्या पुत्र और उसके पश्चात हमारी जो चित्त की वृत्ति उसके लिए हुई वो विकल्प होती है। चौथी चित्त की वृत्ति है निद्रा। निद्रा के विषय में कहते हैं अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा। अभाव के प्रत्यय को आलंबन बनाने वाली जो वृत्ति है वो निद्रा होती है, जिसमें अभाव होता है और अभाव का जो प्रत्यय है, अभाव का जो विचार है, उसको आलंबन बनाने वाली चित्त वृत्ति निद्रा कहलाती है। निरंतर तमोगुण की प्रबलता के कारण समस्त विषयों का परित्याग करने पर ये वृत्ति जो है प्रवृत्त होती है और वही चित्त वृत्ति निद्रा कहलाती है। पांचवी वृत्ति होती है स्मृति। अनुभूत विषया असंप्रोषः स्मृति। जो अनुभूत विषय हैं, जिन विषयों का अनुभव हमने कर लिया है, उनका असंप्रोष, उनका चुराया नहीं जाना, अर्थात उनका मस्तिष्क में अंकित हो जाना, उनका पुनः प्रकट हो जाना, उनका तिरोहित नहीं होना, वो स्मृति कहलाता है। हमने किसी एक विषय का अनुभव किया पहले और फिर उसके बाद वो जो विषय है वो जब हमारी मस्तिष्क में उसका संस्कार हो जाता है, वो विषय हम भूलते नहीं, तिरोहित नहीं होता, और जब पुनः उसी प्रकार का कोई प्रसंग देखते हैं तो वो पुनः प्रकट हो जाता है। तो वो जो चित्त की वृत्ति है वो स्मृति होती है। ये तो 5 प्रकार की चित्त की वृत्तियां बता दी। अब ये कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो अब उन चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे करें, उन चित्त की वृत्तियों को रोके कैसे, तो उसके लिए चित्त वृत्ति निरोध के उपाय महर्षि पतंजलि बताते हैं, और 2 उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिए चित्त वृत्ति निरोध के 2 उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। इनमें से अभ्यास क्या है? तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः।
तत्र का तात्पर्य है वहां पर स्थित, अर्थात चित्त की जो वृत्तियां हैं जो बाहरी विषयों की तरफ जाती हैं, वो जब बाहरी विषयों की तरफ नहीं जाती अपितु चित्त में ही स्थित हो जाती हैं, तो उस प्रकार की जो स्थिति है, चित्त की वृत्तियों के चित्त में ही रहने की जो स्थिति है, उसका लगातार प्रयास करना अभ्यास कहलाता है। मतलब अपने जो चित्त है उसको बाहरी विषयों की तरफ नहीं लगा के उन वृत्तियों को अंतर्मुखी कर ले और निरंतर उसी विषय में जो प्रयास है वो अभ्यास कहलाता है। वैराग्य है दृष्ट अनुश्राविक विषय वितृष्णस्य वसीकार संज्ञा वैराग्यम। जो दृष्ट है, जो ये लौकिक विषय हैं और जो अनुश्रविक हैं, जो सुने हुए विषय हैं, जो प्रतिपादित विषय हैं, एक तरह से लौकिक और पारलौकिक इन विषयों के प्रति जो वितृष्णा है, इनमें जो तृष्णा का अभाव है, इनके प्रति जो राग का अभाव है, जो आसक्ति का अभाव है, वो वैराग्य कहलाता है। तो विषयों के प्रति राग का अभाव हो और अगर उसके प्रति निरंतर अभ्यास किया जाए तो ये दोनों चित्त वृत्ति निरोध के उपाय होते हैं। इसके पश्चात समाधि की बात करते हैं। समाधि जो है योग का एक अंग भी है। अष्टांग योग जो स्वीकार किए गए हैं उनमें समाधि एक अंग के रूप में है और समाधि का यहाँ पर विस्तृत विवेचन है, क्योंकि समाधि के द्वारा ही जो योग दर्शन का परम लक्ष्य है, परम पुरुषार्थ है, कैवल्य, उसकी प्राप्ति हो सकती है। तो समाधि दो प्रकार की यहाँ पर मानी गई है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि का तात्पर्य है संशय एवं विपर्य के बिना जिसके द्वारा ज्ञेय अथवा भाव्य पदार्थ का स्वरूप सम्यक एवं प्रकृष्ट रूप से जाना जाता है, वह समाधि संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। इसका तात्पर्य ये है कि जहाँ पर कोई संशय नहीं हो, कोई विपर्य नहीं हो और जो ज्ञेय पदार्थ है या जो भाव्य पदार्थ है, जो जानने योग्य पदार्थ है, जिनमें हमने अपनी भावना को लगाया है, उसके स्वरूप का जब हमें प्रकृष्ट ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान होता है, तो वो संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। अर्थात किसी एक विषय पर अपने ध्यान को एकाग्र कर लेना और उस विषय का वास्तविक ज्ञान होना, कोई संशय विपर्य नहीं रहना, वो संप्रज्ञात समाधि होती है। संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की मानी गई है, सवितर्क, सविचार, सानंद और सास्मित। ये जो सवितर्क समाधि है इसमें चिंतन का जो विषय है वो स्थूलभूत होते हैं, नाम आदि वितर्क इसमें विद्यमान होते हैं। जैसे किसी स्थूलभूत पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया, किसी आकाश पर, पृथ्वी पर जो दिखाई पड़ने वाले भूत हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं कि इस दिए पर अपना ध्यान केंद्रित करो, इस लौ पर अपना ध्यान केंद्रित करो। तो इस प्रकार जो चिंतन का विषय है वो जब स्थूलभूत होता है और वहाँ पर वो जो स्थूलभूत है उसके नाम की, रूप की इत्यादि के जो वितर्क हैं, इत्यादि का जो विचार है वो विद्यमान रहता है। इसलिए ये जो संप्रज्ञात समाधि है ये सवितर्क संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। दूसरे प्रकार की है सविचार। जब चिंतन का विषय तन्मात्र होते हैं, जो 5 तन्मात्राएं हैं, या फिर अंतःकरण होता है, तो वो जो समाधि है वो सविचार संप्रज्ञात समाधि कहलाती है, क्योंकि उसमें वितर्कों का अभाव होता है, नाम जाति आदि का भेद नहीं होता। तीसरी प्रकार की समाधि है सानंद समाधि। जब सत्व प्रधान चित्त का अवलंब लेकर भावना की जाती है, जब सत्व प्रधान चित्त को के ऊपर अपना ध्यान एकाकार किया जाता है, आप ऐसा मान सकते हैं, तो वो जो संप्रज्ञात समाधि है वो सानंद कहलाती है, क्योंकि उसमें सत्व प्रधान चित्त में आनंद की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाती है, तो वो सानंद संप्रज्ञात समाधि होती है। चौथी और अंतिम प्रकार की जो संप्रज्ञात समाधि है वो है सास्मित, अर्थात अस्मित, जिसमें अपनी अस्मिता का ज्ञान होता है। इसमें जो आलंबन होता है, जिस विषय का ज्ञान किया जाता है, जिस विषय पर अपना ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिस विषय का आलंबन लिया जाता है, सहारा लिया जाता है, वो होती है आत्मा। रजस एवं तमस का लेश मात्र भी समाप्त होकर सत्व प्रधान चित्त के सहयोग से आत्मा का ज्ञान होता है कि मैं हूँ, इस प्रकार का ज्ञान होता है। तो ये जो समाधि है वो सास्मित संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। असंप्रज्ञात समाधि क्या है, तो उसके विषय में
कहते हैं कि जब चित्त का संस्कार मात्र शेष रह जाए तो वो समाधि असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। जहाँ पर चित्त का संस्कार मात्र ही शेष रहे, इसमें ना किसी का आलंबन लिया जाता है, कोई आलंबन शेष नहीं रहता और कोई बीज शेष नहीं रहता, इस कारण इसको निर्बीज या निरालंब समाधि कहते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है कि निर्बीज या निरालंब समाधि किसे कहा जाता है, तो असंप्रज्ञात समाधि को। और जो संप्रज्ञात समाधि है उसमें बीज विद्यमान होता है, किसी विषय का आलंबन लिया जाता है, तो इसको सबीज या सालंब समाधि कहा जाता है। अब जो योग दर्शन की विशेषता है, जो ये अलग से एक तत्व स्वीकार करते हैं सांख्य के अतिरिक्त, वो है ईश्वर। ईश्वर से संबंधित प्रश्न भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ईश्वर का क्या ये लक्षण देते हैं, किस प्रकार का स्वरूप ईश्वर का मानते हैं, तो इसके विषय में महर्षि पतंजलि लिखते हैं, क्लेश कर्म विपाक आशयी अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। जो पुरुष सांख्य में स्वीकार किए गए हैं, जो दो मूल तत्व सांख्य स्वीकार करता है, प्रकृति और पुरुष, तो ये योग दर्शन ये कहता है कि उन पुरुषों में जो क्लेश कर्म विपाक और आशय से अपरामृष्ट है, अस्पृष्ट है, इनसे जो दूर है, ऐसा वो पुरुष विशेष ईश्वर कहलाता है। अब क्लेश कर्म विपाक और आशय क्या है, इनके विषय में अभी हम आगे पढ़ेंगे। पहले ईश्वर के विषय में जो जो कहा गया है, जहाँ से प्रश्न आता है वो देखते हैं। पंच क्लेश, जो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, 5 क्लेश हैं। पुण्य पाप और पुण्य पाप मिश्रित ये जो त्रिविध कर्म है। जाति आयु और भोग रूप जो त्रिविध विपाक हैं। कर्म फल और कर्म संस्कार रूप जो कर्माशय हैं, इनसे सर्वथा अस्पृष्ट अपरामृष्ट या दूर जो पुरुष विशेष होता है, जिसमें कभी भी क्लेश नहीं होता, कर्म नहीं होते, विपाक नहीं होता, आशय नहीं होता, इस प्रकार का पुरुष विशेष ईश्वर कहलाता है। उसकी एक विशेषता और बताते हैं, जिसके संबंध में मैंने प्रश्न देखा है परीक्षाओं में, वो है सपूर्वेशाम अपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। काल के द्वारा अनवच्छेदित होने से, अर्थात काल के द्वारा सीमित न होने के कारण, वो जो ईश्वर है सह पूर्वेशाम अपि गुरु, पूर्व में जो हैं, अर्थात जो देवादि हैं, जो गंधर्वादि हैं, उनका भी गुरु है। तो एक तो ये है कि ये सर्वश्रेष्ठ है, इस तरह से कहना चाहते हैं। गुरु को जो श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है भारतीय संस्कृति में, तो उस रूप में भी आप समझ सकते हैं कि ये पूर्वेशाम अपि गुरु, पूर्वों का भी गुरु है, जो पूर्व में देव आदि हुए हैं। और क्यों? क्योंकि ये काल के द्वारा असीमित है, काल इसको बांध नहीं सकता। और उसका वाचक क्या है, उसको किस नाम से पुकारा जाता है, तो तस्य वाचकः प्रणवः, उसका वाचक प्रणव होता है, जो ओम है वो उसका वाचक होता है। तो ये 3 जो सूत्र हैं ईश्वर के संबंध में, आप इनको याद रखिए, क्योंकि इनमें से बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये जो क्लेश कर्म विपाक आशय की बात कर रहे हैं, ये क्या है, तो पंच क्लेश माने गए हैं। 5 प्रकार के क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इनमें से जो मोह है, जो अज्ञान है, जो इन चारों क्लेशों की भूमि है, जिसके आधार पर ये 4 क्लेश उत्पन्न होते हैं, वो अविद्या कहलाता है। अस्मिता का तात्पर्य है दृक् शक्ति एवं दर्शन शक्ति की अभिन्न प्रतीति होना। जो देखने वाला है, जो दृष्टा है, और जिसको वो देख रहा है, जो दृश्य पदार्थ हैं, जब उनमें अभिन्न प्रतीति हो जाती है, ऐसा मानता है कोई व्यक्ति कि मैं ये शरीर मैं हूँ, इस प्रकार का जो अभिन्न प्रतीति है दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति में, वो अस्मिता होती है। किसी भी विषय में सुख के पश्चात जो विषय की अभिलाषा उत्पन्न होती है, अगर हमने एक बार किसी विषय में हमारी इंद्रिय गई, रसनेंद्रिय है, हमने मीठा खाया, हमें अच्छा लगा, तो अब जो हमें एक बार सुख प्राप्त हुआ, उसके पश्चात उस विषय की अभिलाषा, बार बार उसको प्राप्त करने की जो इच्छा है कि फिर से मुझे मीठा मिल जाए, वो जो विषय के प्रति अभिलाषा है, वो राग कहलाती है। द्वेष का तात्पर्य है दुखानुभव के पश्चात जो क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे अगर हमें कहीं बहुत गर्मी लग रही है
तो हमारी त्वकेंद्रिय जो है उसको महसूस करती है और हमें दुख का अनुभव होता है। गर्मी से हम परेशान होते हैं, तो उस दुख के अनुभव के पश्चात जो क्रोध उत्पन्न होता है विषय के प्रति कि मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ बहुत गर्मी है, वो द्वेष होता है। और अभिनिवेश का तात्पर्य है प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक जीव में जो मृत्यु का भय है वो अभिनिवेश कहलाता है। तो ये 5 प्रकार के क्लेश माने गए हैं। जो त्रिविध कर्म की बात करते हैं तो उनमें से पहले हैं पुण्य कर्म, जो शास्त्र विहित पुण्य कर्म हैं, शास्त्रों में जिन पुण्य कर्मों का उल्लेख किया गया है। दूसरे हैं शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म, जिन कर्मों का शास्त्रों में निषेध किया गया है कि इन कर्मों को करने से आपको पाप होगा। और तीसरे प्रकार के कर्म हैं व्यामिश्र मिश्रित पाप पुण्य कर्म। तो ये 3 प्रकार के कर्म हैं। विपाक का तात्पर्य है विपच्यन्ते इति विपाकः कर्म फलानि, जो पकते हैं, विपाक जिनका होता है, जो पक जाते हैं, ऐसे जो कर्म फल हैं वो विपाक कहलाते हैं। और वो जाति, आयु और भोग 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार से होते हैं। कर्मों के फल के रूप में जाति होती है, आयु होती है और भोग होती है। चौथा जो जिससे पुरुष दूर होता है वो है आशय। आशय का तात्पर्य है फल प्राप्ति पर्यंत चित्त भूमि में शयन करने के कारण वासना नामक जो संस्कार है वो आशय कहलाता है। अर्थात कोई आपने कर्म किया, अब उसकी फल की प्राप्ति आपको होगी, कर्म फल आपको प्राप्त होगा, लेकिन फल की प्राप्ति के पर्यंत चित्त भूमि में जो वासना नामक संस्कार रहता है वो आशय कहलाता है। कैवल्य की अवधारणा के विषय में भी योग दर्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कैवल्य के विषय में क्या कहते हैं? तद अभावे संयोगाभावो हानम तद दृश्य कैवल्यम। तद अभावे, उसका अभाव होने पर, किसका? अविद्या का। अविद्या का अभाव होने पर संयोगाभावो, दृश्य और दृष्टा जो हैं, प्रकृति और पुरुष जो हैं, उनके परस्पर संयोग का अभाव हो जाना ही हान है। हान का तात्पर्य है दुखों का आत्यांतिक और एकांतिक अभाव हो जाना। तो कैसे? जब प्रकृति और पुरुष के संयोग का नाश हो जाता है तो दुखों का एकांतिक और आत्यंतिक अभाव हो जाता है। इसके विषय में हम विस्तृत रूप से सांख्य दर्शन में पढ़ चुके हैं। अब चूंकि योग और सांख्य संयुक्त दर्शन है तो योग जो है वो भी सांख्य की उसी अवधारणा को स्वीकार कर रहे हैं कि जब अविद्या का अभाव हो जाता है, अविद्या नष्ट हो जाती है, तो जो दृष्टा और दृश्य, जो प्रकृति और पुरुष हैं, उनके परस्पर संयोग का अभाव हो जाता है तो हान होता है, दुखों का एकांतिक और आत्यांतिक अभाव होता है। और तद दृश्य है कैवल्यम, और वही दृष्टा पुरुष का कैवल्य होता है, चिन्ह मात्र रूपता होती है और उसका मोक्ष होता है। अब देखिए, कैवल्य से संबंधित एक संपूर्ण पाद है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। योग सूत्र का जो अंतिम पाद है कैवल्य पाद, उसमें पूरा कैवल्य की विवेचना ही की गई है, उसकी सिद्धियाँ और बहुत सारी विवेचना है। लेकिन यहाँ पर मैंने मुख्य मुख्य उन्हीं विषयों को समाहित किया है जहाँ से सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो एक तो ये पूछा जा सकता है कि किसके अभाव होने से, किसके संयोग का अभाव होने से, इस तरह का प्रश्न है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कैवल्य के विषय में ये कहते हैं वो है पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्तेः इति। कि पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम, ये जो पुरुषार्थ शून्यानाम ये है गुण का विशेषण। ऐसे गुण जो पुरुषार्थ से शून्य हो गए हैं। गुण किसका लक्षण है? प्रकृति का। गुण किसके अंदर रहते हैं? प्रकृति के अंदर। तो जो प्रकृति प्रसव करती है पुरुष के लिए, उसका क्या उद्देश्य है? कि वो पुरुष के मोक्ष के लिए प्रसव करती है। तो उसका जो पुरुषार्थ है, प्रकृति में रहने वाले जो गुण हैं, उनका जो पुरुषार्थ है क्या है? उद्देश्य क्या है? उनका पुरुषार्थ क्या है? पुरुष को मोक्ष प्राप्त करना, उसको अपना दर्शन कराना। तो वो जब पुरुषार्थ से शून्य हो जाते हैं गुण, तो प्रतिप्रसवः, प्रसव बंद हो जाता है और उल्टा प्रसव, अर्थात जो प्रकृति से महत अहंकार आदि उद्भूत हुए थे वो वापस प्रकृति के अंदर उनका लय होना प्रारंभ हो जाता है। तो पुरुषार्थ शून्य जो गुण हैं उनका प्रतिप्रसव हो जाता है, वो कैवल्य होता है। और उसमें जो चिति शक्ति है, जो चित्त है, उसकी अपने रूप में प्रतिष्ठा हो जाती है, वो स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो इस प्रकार का कैवल्य योग दर्शन के अनुसार माना गया है। तो
एक तो बात ये है कि क्या साधन है, किस प्रकार से कैवल्य होता है। जब अज्ञान का अभाव हो जाए, संयोग का अभाव हो जाए तो कैवल्य होता है। और कैवल्य में फिर क्या स्थिति होती है, तो उसके विषय में बता रहे हैं कि गुणों का प्रति प्रसव हो जाता है। जो प्रकृति से उद्भूत महत अहंकार, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, इंद्रियां इत्यादि जो हैं, वो वापस से प्रकृति में लय हो जाते हैं और जो चित्त है उसकी स्वरूप प्रतिष्ठा हो जाती है। इसके पश्चात बात करते हैं अष्टांग योग के विषय में। योग में जो 8 अंग स्वीकार किए गए हैं योग के विषय में, उसके संबंध में भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। कौन से अष्टांग योग हैं, कौन से योग के 8 अंग हैं, तो वो हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उनमें से समाधि 2 प्रकार की है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। अब ये क्या क्या है, तो कई बार जैसे यम के अंदर से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जो नियम है उसके विषय में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम इनका एक संक्षिप्त अध्ययन करेंगे, जिससे हमें ये पता हो कि यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है। इस प्रकार से यम जो हैं 5 प्रकार के माने गए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। हिंसा नहीं करना, मन और वाणी के द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, अहिंसा होता है। सत्य का तात्पर्य है जो जैसा है यथार्थ उसका मन से उसी प्रकार विचार करना और वाणी के द्वारा भी वही करना, वो सत्य होता है। अस्तेय का तात्पर्य है किसी के विषय को, किसी के दूसरे के जो विषय हैं उनको नहीं चुराना। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है जो उपस्थ इंद्रिय है उसका संयम ब्रह्मचर्य कहलाता है। और अपरिग्रह का तात्पर्य है अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। तो ये 5 प्रकार के यम हैं। नियम भी 5 प्रकार के ही हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच का तात्पर्य है शुद्धि, जो आंतरिक और बाह्य शुद्धि है, अंतःकरण की शुद्धि, और बाहरी जो शरीर आदि की शुद्धि है वो शौच कहलाता है। संतोष का तात्पर्य है संतुष्ट हो जाना, अपने चित्त को संतुष्ट करना, ज्यादा विषयों की तरफ भागना नहीं, वो संतोष कहलाता है। चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करना, चित्त की वृत्तियों को रोकना, वो तप होता है। स्वाध्याय का तात्पर्य है अध्ययन आदि करना, शास्त्र आदि का अध्ययन करना। और ईश्वर प्रणिधान का तात्पर्य है जो भी हम कर रहे हैं उस सभी को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना, ईश्वर का ध्यान करना, वो ईश्वर प्रणिधान होता है। तीसरा योग का अंग है आसन। आसन के विषय में लिखते हैं स्थिर सुखम आसनम। सुखपूर्वक स्थिर भाव जो है, स्थिर भाव से निश्चल सुखपूर्वक बैठने को आसन कहते हैं। अर्थात हाथ पैरों की ऐसी मुद्राएं जहाँ पर स्थिर भाव से सुखपूर्वक बैठा जाता है वो आसन होता है। जैसे कि जो पद्मासन है, वज्रासन है, दंडासन है, ये अंततः कैवल्य के अंग हैं, कैवल्य को प्राप्त करने का साधन है, और वैसे देखा जाए तो ये योग के अंग हैं। चौथा है प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेद प्राणायाम। तस्मिन् सति का तात्पर्य उसमें रहते हुए, अर्थात कब, आसन में रहते हुए अपने शरीर को सुखपूर्वक किसी एक जगह पर स्थिर करके श्वास प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास की जो स्वाभाविक गति है उसको रोक देना ही प्राणायाम कहलाता है। जैसे जो विलोम, अनुलोम, रेचक इत्यादि जो क्रियाएं की जाती हैं वो प्राणायाम कहलाती हैं। 5वां योग का अंग है प्रत्याहार। प्रति आहार अर्थात लौट के लेके आना, जो अपने अपने विषयों के साथ संपर्क में न रहने पर इंद्रियों का चित्त के स्वरूप का सा हो जाना ही प्रत्याहार है। जब जो इंद्रियां हैं वो अंतर्मुखी हो जाती हैं, विषयों के प्रति नहीं जाती अपितु उल्टे चित्त की तरफ लौट आती हैं, ये प्रत्याहार कहलाता है। धारणा का तात्पर्य है देशबंध चित्तस्य धारणा। चित्त की वृत्ति का किसी देश का तात्पर्य है आकाश, सूर्य, चंद्र, देव, नाभि, नासिका इत्यादि स्थानों पर अपने चित्त को स्थिर कर लेना, एक जगह रोकना, धारण करना, वो धारणा होता है। ध्यान का तात्पर्य है तत्र प्रत्यैकतानता ध्यानम। उसी ध्येय पदार्थ में चित्त वृत्तियों का अनवरत प्रवाह ही ध्यान है। आपने अपने
चित्त को अपनी नासिका पर धारण कर लिया, या जो आपका ये जो बोलते हैं ना कि यहाँ पर जो अपनी बाहों के बीच जो स्थान है, माथे पर जो एक बिंदु होता है, वहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करो। तो पहली बार उस पर अपना ध्यान लगाना, उस पर अपने चित्त को स्थिर करना, वो धारणा होती है। और फिर उसी ध्येय पदार्थ में चित्त वृत्तियों का अनवरत प्रवाह करना, वो ध्यान होता है। और अंतिम योग का अंग है समाधि। तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम एव समाधि। केवल ध्येय पदार्थ की प्रतीति करवाने वाला अपने स्वरूप से भी शून्य के समान ध्यान ही समाधि होता है। तो एक तरह से आप यहाँ पर असंप्रज्ञात समाधि को समझ सकते हैं कि केवल ध्येय पदार्थ की प्रतीति ही जहाँ पर होती है, खुद का स्वरूप का ज्ञान भी नहीं होता, ज्ञाता का ज्ञान भी समाप्त हो जाता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, ऐसा ज्ञान भी जहाँ पर नहीं होता। और जिस विषय पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिस देश पर हमने ध्यान केंद्रित किया है, बस उसी की प्रतीति होना और अपने स्वरूप से भी शून्य के समान हो जाना, वैसा ध्यान समाधि कहलाता है। तो ये योग के 8 अंग हैं, आप इन्हें अच्छे से पढ़िए। तो जितने भी योग सूत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषय हो सकते हैं, मैंने सभी को इस वीडियो के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया है। तो आशा है आपको ये विषय समझ आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।